नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के बाद हिंसा में मृत लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है। कोविड संक्रमण की पहली खुराक लंबे समय से उपलब्ध नहीं है। पानागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग निर्माण कार्य को स्थानीय किसानों ने रोक दिया। आसनसोल नगर निगम में गुरुवार को चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी की अध्यक्षता में बैठक की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के बाद हिंसा में मृत लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। भाजपा के लोग भी मरे हैं, टीएमसी और आईएसएफ के लोग भी मरे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से जो भी बंगाल में आएंगे उनका आरटी-पीसीआर जांच जरूरी है, वह चाहे मंत्री हो या कोई भी हो। वह अगर जांच रिपोर्ट लेकर आते हैं तो ठीक है, अन्यथा यहां जांच की जाएगी। उन्होंने केंद्रीय टीम के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली दंगा के समय केंद्रीय दल क्यों नहीं जाता है, ऑक्सीजन वैक्सीन की कमी देखने क्यों नहीं आता है, चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री यहां क्या कर रहे हैं। भाजपा संयमित होकर रहे। कूच बिहार में गुंडागर्दी की जा रही है। चुनाव के दौरान 16 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए 15 दिनों तक कड़ी सतर्कता बरते। विभिन्न चैम्बर एवं उद्योगपति बाजारों के सैनिटाइजेशन तथा मास्क वितरण का दायित्व ले। उन्होंने कहा कि जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए पीएसए प्लांट लगेगा। जो मेडिकल के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उन्हें कोरोना बचाव कार्य में लगाया जाएगा। रविवार को दोपहर के समय चुनाव परिणाम स्पष्ट होते ही राज्य भर में हिंसा की शुरुआत हो गई थी, जो लगातार जारी रही है। इसे लेकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनी थी तब तक प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन था और उसी दौरान 16 लोगों की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव हिंसा के शिकार सभी लोगों के परिजनों को मदद की जाएगी। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर हुए हमले को लेकर ममता ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, हर तरह के सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री बंगाल में क्या करने के लिए घूम रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल टीम बंगाल आ सकती है, लेकिन पहले उसका आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। ममता ने कहा कि दिल्ली में जब दंगे हुए थे तब सेंट्रल टीम क्यों नहीं गई, वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तब सेंट्रल फोर्स की टीम नहीं आती है, लेकिन हालात बिगड़ने पहुंच जाती है। बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली पर राज्यपाल द्वारा ट्विटर पर लगातार सवाल खड़े किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कोई काम नहीं है, दिन भर ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी वीडियो और फोटो पोस्ट कर बंगाल के हालात बिगाड़ना चाहती है। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर मैंने केंद्र को चिट्ठी भेजी है और बंगाल में महामारी से मुकाबले के लिए जरूरी चीजों की मांग की है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 956383. कोविड संक्रमण की पहली खुराक लंबे समय से उपलब्ध नहीं है। गुरुवार से दुर्गापुर सब डिवीजन अस्पताल में कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक भी पूरी हो गई। साधारण लोग अत्यधिक परेशानी के शिकार हो रहे हैं। अनुमंडल अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि आपूर्ति की कमी के कारण यह परेशानी हो रही है। इस बीच अस्पताल में आने वाले आम लोगों ने शिकायत की है कि अस्पताल में कोई नोटिस बोर्ड नहीं है, ना ही कोई घोषणा की गई है। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं और अब अस्पताल की ओर से कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। एक मतदान कर्मी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 5 दिनों से लौट रहे हैं। अस्पताल के अधिकारी आज कल कहकर दिन लौटा दे रहे हैं, जबकि दूसरी खुराक की समय सीमा भी समाप्त हो रही है। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in।
Call toll-free number 1800-258-7060। आसनसोल कोविड-19 के महामारी के दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आसनसोल मंडल ने इस मौजूदा संकट से उबरने हेतु आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार के सक्रिय नेतृत्व में कई कारगर कदम उठाए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडल रेल अस्पताल आसनसोल ने हाल ही में कई चिकित्सीय मदों की खरीदारी की है और कुछ अभी प्रक्रियाधीन है। हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सिस्टम मंगाई गई है। ऐसे 6 मद फिलहाल उपलब्ध हैं और 5 ऐसे ही मदों की खरीदारी अभी प्रक्रियाधीन है। 2 और वेंटिलेटर इनवेसिव भी प्रक्रियाधीन है, जबकि 6 और आईसीयू बेडों की भी व्यवस्था की गई है। 50 मैट्रेस व क्रैकिंग वाली सामान्य बेडों की भी खरीद की गई है। वर्तमान में एक डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध है, साथ ही और एक मशीन मंगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद हैं, जबकि और 3 मंगाए जाने की कतार में हैं। 29 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर फिलहाल उपलब्ध हैं, जबकि और 30 के मंगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में मास्क युक्त 10 बैंड सर्किट की खरीद की गई है। इसके अलावा भी ढेर सारी चिकित्सीय मदों की खरीदारी की गई है, ताकि कोविड मरीजों को समुचित देखभाल की जा सके। इसके अतिरिक्त कोविड मरीजों के इलाज के लिए हाल ही में 20 पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती की गई है तथा और 7 की भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही 2 और डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी। इन सब के अतिरिक्त एक आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की भी खरीदारी की गई है तथा और 2 की खरीद प्रक्रिया जारी है। इससे भारी मात्रा में कोविड वैक्सीन के भंडारण में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस अस्पताल में अब तक 4713 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से 4085 रेलकर्मी थे और 628 रेलवे से इतर व्यक्ति थे। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। पानागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग निर्माण कार्य को स्थानीय किसानों ने रोक दिया। किसानों की शिकायत है कि लगभग 10 साल पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन पिछले वाम सरकार के तहत अधिग्रहण के समय स्थानीय किसानों के साथ जो समझौता किया गया था उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पानागढ़ शिल्पांचल में 1 से अधिक कारखाने होने पर भी उनमें से अधिकांश बंद हैं। गुरुवार को WBIDC ने पानागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कोटा गांव मोड़ पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए पार्किंग स्थल बनाने की शुरुआत की। गुरुवार की सुबह स्थानीय किसान और जमींदाता साइट पर पहुंचे और काम बंद कर दिया। स्थानीय जमींदाताओं ने कहा कि अगर उस स्थान पर पार्किंग न बनाकर कोई उद्योग लगाया जाए तो गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। जमींदाताओं को इस बात पर काफी संदेह है कि पार्किंग बनाने से गांव के बेरोजगार युवाओं को कितनी नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि तत्कालीन वाम सरकार ने जिस समझौते के तहत जमीन का अधिग्रहण किया था वह अभी तक लागू नहीं हुआ है। नतीजन भले ही एक नया कारखाना भी बनाया जाए तो किसानों को इसका पता नहीं है कि इसे कब शुरू किया जाएगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा भी कि नहीं। दूसरी ओर कोटा ग्राम पंचायत के प्रधान गुनमोय आकुड़े ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि पार्किंग की जा रही है, लेकिन अधिकारियों ने काम शुरू करने के लिए पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली है। नतीजन वह नहीं जानते कि वहां क्या कार्य हो रहा है। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 95638330। जिले के बाघमुंडी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम समिति की पहल पर बाघमुंडी ब्लॉक के बीडीओ के आंशिक आर्थिक मदद और बाघमुंडी खान गैस सिलेंडर एजेंसी के सक्रिय सहयोग से बाघमुंडी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 4 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर ने सार्वजनिक जीवन को बाधित कर दिया है। रोगियों को बचाने के लिए वर्तमान स्थिति में देश भर में ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही राज्य के पुरुलिया जिले में भी ऑक्सीजन संकट दिखाई दे रहा है।
ऐसी स्थिति में पुरुलिया की बाघमुंडी की अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम समिति आगे आई है। बुधवार को बाघमुंडी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम समिति की पहल पर बाघमुंडी ब्लॉक के बीडीओ के आंशिक अर्थ विनिमय और बाघमुंडी खान गैस सिलेंडर एजेंसी के मालिक नवाम खान के सक्रिय सहयोग से बाघमुंडी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 4 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया गया। बाघमुंडी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम कमेटी के उपाध्यक्ष राशिद खान ने कहा कि वर्तमान कोविड की स्थिति में जिस तरह से दुनिया भर में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, हमारे जिले के बाघमुंडी में भी ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमारी समिति की ओर से यह एक विशेष पहल है। कहा कि हमने बुधवार को बाघमुंडी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए हैं। जल्द ही 2 और सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। कुल 4 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारी समिति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। कहा, जाति, धर्म या वर्ण की परवाह किए बिना ऑक्सीजन की जरूरत वाले सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने अपील की कि जो लोग इस स्थिति में लोगों के लिए खड़े होना चाहते हैं वे आगे आएं। हम सब इस महामारी के दौरान लोगों के पास खड़े होंगे। मौके पर समिति के अध्यक्ष नदीम अहमद, नवाब खान और अन्य उपस्थित थे। बाघमुंडी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के BMOH रामकृष्ण घोष ने कोविड की परिस्थिति में समिति के इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दान किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर को हम जल्द ही पाइपलाइन के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। दूसरी ओर बाघमुंडी ब्लॉक के BDO देवराज घोष ने उनके काम की सराहना की और भविष्य में आगे आने का आग्रह। भोला सिंह, सालनपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि तृणमूल नेता या कार्यकर्ता हम पार्टी से बाहर जाने वालों का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही करेंगे, और क्षेत्र को आतंकित करना या प्रशासन के काम में बाधा डालना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पुलिस अपना काम करे और दोषियों को सजा मिले। हम कल की घटना की निंदा करते हैं। अगले दिन पार्टी सब कुछ पर चर्चा करेगी और उनके खिलाफ फैसला लिया जाएगा। কালকের যে ঘটনা পুলিশের সঙ্গে যে মারামারি একটা প্রকাশ্য ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সব টিভি চ্যানেলে চলেছে, সেটা আপনাদেরই দলের একটা কর্মী বা আঞ্চলিক সভাপতি, এই নিয়ে আপনার কি বক্তব্য? দেখুন, ওদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা ছিল, কোনো মহিলাকে মেরেছে, ওরা কমপ্লেন করেছে থানাতে, কমপ্লেন করে পুলিশ অ্যাকশন নিয়েছে, পুলিশের কাজ পুলিশ করেছে, ঠিক আছে। এইগুলো না হোক, দেখুন এইটা হলে পাবলিকের সঙ্গে আমরা ডিটেক্ট হয়ে যাবো। আজকে পাবলিক রায় দিয়ে পাঠিয়েছে দিদিকে, যে বিধান উপাধ্যায়কে, আমাদেরকে, তো পাবলিক আমাদের সঙ্গে ডিটেক্ট হয়ে যাবে। তো এগুলো করাতে আমাদের কর্মী হোক, যা হোক, কর্মী হয়েছে, আগার করেছে, পুলিশের সঙ্গে বচা হয়েছে, পুলিশ নিজে কারবাই করেছে। না, আরেকটা জিনিস আছে, সে তো একটা মহিলা, আর মুখ্যমন্ত্রী কালকে ঘোষণা করেছে যে কোনো জায়গায় সন্ত্রাস চলবে না, কোনো জায়গায় সত্ত্বেও প্রকাশ্যে মানে মোড়ের মাথায় এমন সন্ত্রাস, এই নিয়ে আপনি দেখুন, আবার করেছে, আমাদের কর্মী থাকুক, আবার করেছে তো শাস্তিও হোক, এটাই বলবো। আমাদের কর্মীও দিদি এরকম ইনস্ট্রাকশন, আমাদের কর্মী থাকলে ওকে ছাড়া যাবে না। পার্টির তরফে কি এখন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? একদম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমরা নেক্সট বসবো, এটা নিয়ে মিটিং করবো, তারপরে বলবো। আর দেখুন, আমার কাছে কোনো ফ্যাক্টর নেই রাজা খান কে আছে আর কে আছে। আমার মানুষ ভোট দিয়ে দিয়েছে, আমাদের কর্মীগুলো সঙ্গে ছিল। যে কর্মী আবার একটু এদিক ওদিক করবে, পুলিশকে দিদি নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছে, যা কারবাই করা আছে করুক, আর ওই হিসাবে কাজ করুক। आसनसोल नगर निगम में गुरुवार को चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान कोरोना की रोकथाम पर जोर दिया गया। बैठक में बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, पूर्णशशि राय, तबस्सुम आरा, दिवेंदु भगत, मीर हासिम, अंजना शर्मा मौजूद थे। चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी एवं सदस्य अभिजीत घटक ने कहा कि कोरोना से निपटना हमारी प्राथमिकता है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विभिन्न स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा पूरे क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मरीजों के इलाज के लिए सेफ होम बनाए जा रहे हैं। शीघ्र ही रानीगंज एवं जामुरिया में सेफ होम चालू किए जाएंगे। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को तत्काल पूरा करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO विभिन्न अस्पतालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने जा रहा है। 1,50,000 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करेगा DRDO। ज्ञात हो, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों व रक्षा संगठनों के साथ बैठक कर वर्तमान कोविड महामारी से निपटने के लिए अपना प्रयास तेज करने को कहा था। इसी का परिणाम है कि DRDO भी इस कड़ी में तेजी से कार्य कर रहा है। एक और जहां DRDO ने PM केयर्स फंड के तहत प्रति माह 125 संयंत्र के निर्माण का भी लक्ष्य रखा है, तो वहीं अब घरों में इस्तेमाल के लिए 1,50,000 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जाने का जिम्मा लिया है। इस दिशा में सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मजबूत चिकित्सक ढांचे और उपकरण के निर्माण कार्य में जुट गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर G. सतीश रेड्डी के मुताबिक संगठन देश के विभिन्न भागों में कई कोविड विशेष अस्पताल बना रहा है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। DRDO ने PM केयर्स फंड के तहत प्रति माह 125 संयंत्र के निर्माण का भी लक्ष्य रखा है, जबकि 3 माह के भीतर वह देश भर में 500 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। इसके अलावा DRDO घरों में इस्तेमाल के लिए 1,50,000 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करने जा रहा है। संगठन ने विभिन्न चिकित्सीय उपकरण बनाने के लिए अपनी सैन्य विशेषज्ञता और ज्ञान का उपयोग इसलिए किया है ताकि मुश्किल की इस घड़ी में कोविड मरीजों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में यह मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट MOP तकनीक उपयोगी होगी। इस तकनीक से 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। DRDO के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह प्रणाली प्रति मिनट 190 मरीजों की जरूरत पूरा कर सकती है और 195 सिलेंडर प्रतिदिन चार्ज कर सकती है। DRDO ने मेसर्स टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु को 332 और मेसर्स ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर को 48 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की आपूर्ति के आदेश दिए हैं। दिल्ली कैंट के आर्मी बेस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का संकट खत्म करने के लिए आयरलैंड से ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र आ गया है, जिसे जल्द ही स्थापित किया जाएगा। यह ऑक्सीजन जनरेटर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है और 50 बेड पर 10 लीटर प्रति मिनट की आपूर्ति कर सकता है। आयरलैंड से मंगाया गया ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र बुधवार को बेस अस्पताल पहुंचा है। अब इसे जल्द से जल्द स्थापित किए जाने की तैयारी है। यह ऑक्सीजन जनरेटर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है और 50 बेड को 10 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। संकट की इस घड़ी में शिल्पांचल के लोगों की मदद करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA आगे आया है। राज्य सरकार के साथ मिलकर IMA ने लोगों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। इसमें शिल्पांचल के 14 विशिष्ट चिकित्सक टेलीमेडिसिन सेवा देंगे। डॉक्टर अपूर्व पान 8637083544, डॉक्टर सत्राजीत रॉय 7024539581, डॉक्टर श्यामल सन्याल 9832113921, डॉक्टर नीलंजन चैटर्जी 9434247172, डॉक्टर PS गुप्ता 7001923020, डॉक्टर प्रभास माझी 9434038750, डॉक्टर जॉय शंकर शाह 9475640467, डॉक्टर PP दास 9647779900, डॉक्टर NK दत्ता 9434847119, डॉक्टर बीरेश्वर मंडल 9434705516, डॉक्टर सैकत बसु 9434442324, डॉक्टर सिद्धार्थ बैनर्जी
7001356724, Dr. P.K. Goswami 9434389822, Dr. Partho Banerjee 9547907846। दुर्गापुर से दिल्ली के लिए 5वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन। ऑक्सीजन टैंकरों की तीव्र गति से ढुलाई हेतु ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। आसनसोल। कोविड-19 की दूसरी लहर के वर्तमान संकट की चुनौती से निपटने हेतु रेलवे ने देश के विभिन्न कोनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मूवमेंट और लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन में निरंतर सफलतापूर्वक लगा हुआ है। पूर्व रेलवे ने 6 मई 2021 गुरुवार को आसनसोल मंडल के दुर्गापुर से आरंभ होकर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों के साथ दिल्ली के लिए अपनी 5वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। गुरुवार 6 मई 2021 की सुबह को CTDI साइडिंग दुर्गापुर से BLC टाइप वैगन युक्त इस ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन में 8 ऑक्सीजन कंटेनरों की लोडिंग हुई। इन 8 कंटेनरों में से प्रत्येक की लोडिंग क्षमता लगभग 20.03 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की है। दुर्गापुर से दिल्ली के लिए यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए भाया ग्रांड कार्ड रूट अर्थात आसनसोल सीतारामपुर धनबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग से होकर चलेगी। दिल्ली पहुंचने का संभावित समय 24 घंटे के भीतर ही है। इस ग्रीन कॉरिडोर को इन टैंकरों के तीव्रतर गति से ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसके मूवमेंट पर शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। भारत का राष्ट्रीय परिवहन एवं जीवन रेखा होने के नाते रेलवे ने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी अत्यावश्यक सामग्रियों की ढुलाई की है और आपूर्ति श्रृंखला को अनुक्षण बनाए रखा है तथा आज मौजूद इस आपातकालीन परिस्थितियों में भी निरंतर राष्ट्र की सेवा में रत है। आज का सुविचार: कठिन सड़क अक्सर सुंदर गंतव्य की ओर ले जाती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें तथा आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।